हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक पेज। जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपसे जानकारी शेयर की थी कि हम पंचायत चुनाव 2026 के समर में उतरने वाले विभिन्न योद्धाओं की विभिन्न उम्मीदवारों से वार्ता करने का वीडियो हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाले हैं। तो इसी संबंध में आज हमारे साथ हैं पंचायत चरौद उत्तर के मुखिया पद के प्रत्याशी श्री लक्ष्मण शाह जी। लक्ष्मण शाह जी पिछले 10 वर्षों से राजनीति में हैं। 2016 में इन्होंने वार्ड सदस्य के पद पर विजय हासिल किया था और तब से लगातार ये जनता के लिए कार्य करते आ रहे हैं। तो लक्ष्मण शाह से हुई लंबी बातचीत हम आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। विभिन्न मुद्दों पर उन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात को रखी है, तो पेश उनसे की गई बातचीत आपके समक्ष। तो आज हमारे साथ है जन जन के लोकप्रिय उम्मीदवार श्री लक्ष्मण शाह जी। लक्ष्मण शाह जी ने बहुत ही लंबा समय राजनीति में व्यतीत किया है। 2016 से राजनीति में रहे हैं और जनता की सेवा करते आ रहे हैं। तो लक्ष्मण शाह जी से हम अनुरोध करेंगे, अभी तक उन्होंने जनता के लिए जो भी किया है तो आप पब्लिक से उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे सर? जी धन्यवाद। हम लक्ष्मण शाह ग्राम पंचायत राज चरौद उत्तर पंचायत के समाज सेवी कर्मठ जुझारू अहाँ सबके भाई भतीजा बेटा अहाँ सबके बीच में सेवा करते आयल छल और करते रहते सब दिन। तय के लिए हम जनता के सेवा में कभी भी पीछा नहीं रही आने रह। लक्ष्मण शाह जी, आप जैसे कि चरौद उत्तर पंचायत से मुखिया पद के प्रत्याशी हैं, तो आपके क्षेत्र में जनता मतलब संख्या के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? कितनी जनता है जी, क्या रेशियो है? कुछ 12,254 हमारे जो जनसंख्या है उत्तरी पंचायत का। और जो अभी का जो परिसीमन की बात चल रही थी, परिसीमन नहीं होगी इस साल, लेकिन अभी सरकार का सोच है कि अभी जो जनगणना के बाद क्या कार्यक्रम आगे होगा उसका रोस्टर निकलने के बाद ही पता चल पाएगा, क्योंकि हम लोग अभी दुविधा में है। अभी क्लियर नहीं बता पाएंगे कि सरकार का निर्देश क्या आगे आएगा, उसके बाद में कुछ बता पाएंगे जहाँ तक हम लोग का उम्मीद है। लक्ष्मण जी, जैसा कि इस बार बहुत सारे नए नए कैंडिडेट भी मैदान में उतर रहे हैं, लेकिन आपने बहुत लंबा समय राजनीति को दिया है। 2016 से ही आप राजनीति में रहे हैं और आप जनता के दिलों में राज करते हैं। आपने चाहे वो झंडा हो, चाहे वो चैती दुर्गा हो, हर तरह का कार्यक्रम में आप सम्मिलित रहते हैं और आप अपना 24/7 आप काम करते हैं, सभी लोग कहते हैं। तो हम जानना चाहेंगे, जनता जानना चाहेगी कि आपने ऐसे पूर्व जो जनता के लिए, जो पब्लिक के लिए कार्य किया, उसके बारे में कुछ चर्चा कर सकते हैं? यदि तो बताना चाहते हैं तो कृपया बताइए। जी देखिए, निंदा उसी का होता है जो जिंदा होता है। सही बात। इसलिए कि जो हम समाज के बीच में कोई भी कार्य में हम आगे रहते हैं तो निंदा होना अनिवार्य है। बिल्कुल। समाज को काम करने वाला आदमी ऐसा ही इच्छुक रहता है और समाज में जो आगे बढ़ने का काम है वो समाज अपने खुद देख लेता है कि किसका काम करने का तरीका क्या है, नहीं है। इसमें कोई दुविधा नहीं है और समाज जानता है कि लक्ष्मण शाह क्या है और दूसरा आदमी क्या है। लक्ष्मण जी, जैसे कि 2016 में आप वार्ड सदस्य के पद पर नाम मतलब विजयी हुए थे और तब से आप लगातार कार्य करते आ रहे हैं। तो आपने विभिन्न क्षेत्रों में जाके आप अपने क्षेत्र से हटके भी दूसरे क्षेत्र में भी आपने काम किया है। 2016 में जो चुनाव हुआ था तो हम लोग लड़ाई लड़े थे नल जल योजना के लिए, कह कि सरकार को जो अभियान था हम लोग मुखिया जी से लड़ाई लड़े। मुखिया जी नहीं समझे तो बाद में हम लोग पटना तक धरना में गए और वहां जाने के बाद सरकार नल जल योजना गली नली पार्ट 1 का जो है हम लोग का जो है फंडिंग किया। और 18 में जो है सीतामढ़ी जिला में पहला व्यक्ति लक्ष्मण शाह आदमी ऐसा है कि नल जल का पानी पहुंचाने में इच्छुक रहा और सबसे पहला पानी हम अपना जनता को उत्तरी पंचायत के वार्ड नंबर 2 को चलाने का काम किए। और जब तक हम पंचायत में थे कोई भी जनता को परेशानी नहीं होती थी और रात हो या दिन हो पानी के लिए कभी भी समस्या हम लोग के वार्ड नंबर 2 में नहीं हुआ। जी बिल्कुल। वार्ड नंबर 2 में आपने पीसीसी ढलाई का बहुत सारा कार्य किया है, तो उसके बारे में यदि कुछ बता पाते आप? हमारे गांव में और हमारे वार्ड में जो पानी के जल जमा का जो समस्या था, हम लोग को जो जहाँ पर वार्ड है वार्ड नंबर 2 में पहला नल जल का काम हुआ, उसके बाद दूसरा गली नली का काम जो हम किए है उसमें पानी का जल जमा लगने का बहुत परेशानी थी उसमें। तो रामन शिक्षा के घर से लेकर के जोगी राज जी का घर तक पहला काम हमने किया गली नली।
और वहाँ पर जो बलदेव कापर के घर तक जो पुलिया था, वो पुलिया भी बहुत वहाँ पर कठिनाई थी, परेशानी थी कि 6 महीना वो रोड बंद हो जाता था। बिल्कुल। और वहाँ पर मैंने पुलिया भी निर्माण करवाया, और पचारी टोल जाने का रास्ता जो बाधित हो जाता था 6 महीना, उस रोड को मैंने ढलाई करने के बाद उस रोड को मैं बरामद हमेशा के लिए चालू करवाया। ये किस साल में ये सारा काम? ये 2018 में है। 2018 जी। तो पंचायत उत्तर के मुखिया पद के प्रत्याशी श्री लक्ष्मण शाह जी हमारे साथ हैं। लक्ष्मण शाह जी से हम चर्चा कर रहे हैं विभिन्न बिंदुओं के बारे में। लक्ष्मण शाह जी का बहुत लंबा अनुभव, 10 साल से लक्ष्मण शाह जी राजनीति में है। तो लक्ष्मण शाह जी, आप चरौद उत्तर पंचायत से मुखिया पद के प्रत्याशी है, तो हम जानना चाहेंगे, जनता जानती है कि आज जानना चाहती है कि आपकी नजर में आपके क्षेत्र में वर्तमान में मुख्य समस्याएं क्या है? हम समस्या पर बात करना चाहते हैं। देखिए, हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ा समस्या जो है, वार्ड नंबर 4 और 2 के बीच में जो समस्या उत्पन्न हो रही है, गांव का पानी निकलने की नर्क बना हुआ है। श्याम चौपाल जी का घर जो दवा की दुकान है, उसको पीछे से लेकर के, जी बिल्कुल, और हमारे 3 नंबर होते हुए 1 नंबर के सीमान होते हुए 2 नंबर वार्ड तक जो दिलीप मुखिया जी का जो पुलिया है, जो पुला है, वहां तक कम से कम 8 फीट चौड़ा नाला होना चाहिए, और उस पर जो है पीसीसी ढलाई होना चाहिए, क्योंकि बाईपास का एक रास्ता भी हो जाएगा, और आने जाने का लिए जो पानी का समस्या है वो सर्दियों के लिए खत्म हो जाएगा। दूसरी नंबर समस्या जो अभी जो हम लोग का 4 नंबर वार्ड में जो समस्या है पानी का, वहां पर भी जल जमाव का समस्या है। दुर्गा मंदिर के प्रांगण में जो दुर्गा पूजा के जो समय में बहुत कठिनाई हो जाता है पूजा में, तो वो नाला भी जरूरी है। और उनके बाद जो है हम लोग के गांव में जो है, जैसे कि गरीब आदमी सबको जो है घरारी गाछी खेत नहीं है, उन लोग के भूमिहीन आदमी है, उन सबको शमशान घाट के लिए सरकार से जगह सुनिश्चित करवाने का काम हम लोग करेंगे। बिल्कुल, ये शमशान घाट के जगह वाली के द्वार हम लोग को सोच कि बने हम लोग के गांव में, क्योंकि जब बहुत ज्यादा पानी आ जाता है तो उस समय लोगों को समय में बहुत असुविधा होती है। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले जो है एक अरेला चौर में और एक बिशनपुर मुसरा के बीच में एक पचारी बाट की तरफ होना जरूरी है, क्योंकि बहुत आदमी को ये समस्या को सामना करना पड़ता है। किसी को जमीन के सामने में जाकर किसी को जला देता है, बारिश का महीना रहता है, उसमें बहुत कठिनाई होता है। तो हम लोग को सबसे मेन उद्देश्य तो वो है, हमारे स्वास्थ्य केंद्र जो है, जो हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल, वहाँ पर जो इलाज जितना नहीं कराएगा उससे ज्यादा बीमारी फैल जाएगा, क्योंकि जहाँ से जानवर सब आता है, लेटरिन बाथरूम सब बाहर भीतर में करता है, उसको बाउंड्री वाल होना चाहिए, साफ सफाई में अच्छा रहना चाहिए। मेन बात है कि वहाँ पे गेट बोर्ड होना चाहिए एक, कि हमारे साथ में नहीं अगर ठीक हो पाएगा उससे ज्यादा बीमार पड़ जाएगा। वहाँ का गंदगी में कैसे जी पा रहा है वहाँ के आदमी, तो नर्क बना के रखा हुआ है। तो वहाँ का जनप्रतिनिधि का बिल्कुल ध्यान नहीं है। हमारे सरकार का पास पैसा का आवंटन में कमी नहीं देता है। बाउंड्री वाल करके वहाँ पर रंग बिरंग का पार्किंग होना चाहिए, फूल भी लगना चाहिए, अच्छा सफाई सुथरा होना चाहिए, और उस पर कोई नेता का ध्यान नहीं है। तो यहाँ पर जो हम लोग का जो विशेष मुद्दा है वो जो नाला है और दुर्गा मंदिर के प्रांगण में जो पानी का है और जो शमशान घाट का है और एक जो हॉस्पिटल का है, वो भी बहुत बड़ा समस्या है। तो इसी समस्या हम लोग के बीच में है। और जो अमृत सरोवर है हम लोग का, जो भोला बाबा मंदिर के प्रांगण में, यहाँ पर मंदिर है, यहाँ पर लोग बाथरूम करके उसी में जाता है और पूरा नर्क बना दिया हुआ है। हम लोग का सोच है कि वहाँ गार्डन हो, पार्किंग हो, कि जो अरेला में जाता है वो अरेला में न जा करके मॉर्निंग वॉक वही करे। बिल्कुल, क्योंकि मतलब पोखर बचाओ अभियान चलाने की जरूरत है। पिछली बार जैसे हम लोगों ने देखा था कि पानी समस्या के कारण बहुत सारे लोग मतलब कि कल का पानी, नल का पानी जब सूख गया था तो नहाने के लिए भटकते थे। तो 20 साल पहले हम लोग जो बच्चा थे उस समय में पोखर में स्नान करते थे। स्नान करने के बाद एकदम दिमाग भी ठंडा रहता था, सभी आदमी का कपड़ा धोने हो जाता था, बहुत अच्छा होता था। और अभी पोखर में पानी छूने का मन नहीं करता, नर्क बना हुआ है सब पोखर में। जो है आप तो देखबे करते, कम से कम एक पोखर यहाँ पर है, इस पोखर का भी साफ सफाई रखना है। और इसमें भी नीमबारी का पोखर भी बहुत मतलब की गंदगी फैलाया जाता है, जो उसके बारे में होता है। देखते हैं कितना गंदगी का सामना करना पड़ता है। साफ सुथरा में जो है आने वाला समय में हम लगता है कि मतलब
5-10 साल में जो है पोखर का जो कहानी हिट हो जाएगा, पूजा पाठ करने में भी समस्या उत्पन्न होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे मुखिया पद के प्रत्याशी चरोत उत्तर पंचायत के मुखिया पद के प्रत्याशी लक्ष्मण जासाद जी हमारे साथ हैं। जैसा ही कहते हैं कि समस्या के बारे में बात करना बहुत आसान होता है, लेकिन समाधान के बारे में बात करना महत्वपूर्ण है। तो आपने जितनी सारी बातें की लक्ष्मण साहब जी, यदि आप मुखिया पद के विजयी हो जाते हैं, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप जरूर विजयी हो। तो आप यदि मुखिया बन जाते हैं तो आप इन समस्याओं के निदान के रूप में के लिए क्या क्या करने का अपना विजन रखते हैं? सबसे पहला तो मैं आपको बता दिया हूँ कि वो जो नाला है, वो नाला का कठिनाई बहुत बड़का नाला है जी हाँ। तो नाला का जब तक पानी गांव से बाहर नहीं निकलेगा, जब तक कठिनाई नहीं दूर होगी। हाँ, जमा जो हुआ पानी भी गंदा नेता आता है उस मुद्दा को बना दिया हुआ है कि हम जीतेंगे तो बना देंगे, लेकिन बनाने में तो इन्वेस्ट होता है भाई। जी बिल्कुल सही बात। इन्वेस्ट करने के लिए कोई नेता नहीं जाता है, ध्यान नहीं देता है। और इन्वेस्ट करेगा जब वो आदमी गांव का विकास करेगा। जी सही बात। इन्वेस्ट नहीं होगा तो विकास नहीं होगा।